हम कहते हैं जय हो यमुना मैया, नर्मदा मैया के गुणगान करते हैं। बहुत गंदे हैं भाई ये लोग। गज़वा हिंद के बाद जब ये वाराणसी को कैप्चर करा जाएगा, मैं ये समझता हूँ इसको कम से कम 20 साल तक आपने साफ करना और उसको आम पब्लिक के लिए बंद करना। ये जहरीला पानी बना चुके हैं गंदे पलीत लोग। हमने बचपन से ये सीखा है कि नदी सिर्फ पानी नहीं होती, वो हमारी माँ होती है। तो मुझे कोई ये पाप भी धोती है भाई। तुम्हारे यहाँ पाप धोना बड़ा आसान काम है, करो गुनाह और डुबकी मार लो। बताए कि अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? क्या हाल है? माँ के साथ कौन ऐसा करता? गाय को तुम माता बोलते हो, बेचते हो तो मुसलमान को, तीसरे नंबर पे बैठे हुए बीफ एक्सपोर्ट में। उसके बाद तुम लोग माँ बोलते हो भारत को, भारत की टुकड़े करवा दिए कि आम हिंदू ने। सही है भाई, अगर तो ये 70 साल बाद बात ऐड करिए, इसका मतलब ये होली लैंड नहीं था भारत। अगर 70 साल पहले ये बात ऐड थी कि भारत माँ है, तो भारत माँ का तो तुमने वैसी टुकड़ा बेच दिया भाई पाकिस्तान को। लोग निरंतर यहाँ से कचरा डालते रहते हैं माँ यमुना के अंदर, ये जो ब्रिजों के ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये स्थिति अभी भी नहीं चेंज हो पाई, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है जो अभी तक चेंज नहीं हो पाई। Ganga River, known as the Ganges under British rule, is one of the most revered waterways in the world and also one of the most polluted. हमारी नदियां अपना दम तोड़ रही है, वो धीरे धीरे सिर्फ मैप्स तक ही सिमटती जा रही है। एक तरफ आरती होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। आप नोट करो इनकी सफाई करना क्यों भी लाजिम है, और इनका एंड इस्लाम में क्यों बता दिया था। अबे ये नेचर भी खराब कर रही है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है भाई। सारे रिवर ये लोग खराब करते, ओपन में हगते ये लोग है भाई। हर 1 मिनट में 5 सीता का आरएपी ये करते। ये इंसान दुश्मन तो है ही, ये नेचर दुश्मन भी है ये हिंदू। हर गंगे के नारे लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ उसी पानी पर सफेद झाग और प्लास्टिक तैर रहा होता है। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया की लगभग 70% वाटर रिसोर्सेज कंटामिनेटेड है और रोज लगभग 40 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर बिना ट्रीटमेंट के रिवर्स में जाकर मिल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये पोल्यूशन सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं कर रही है, इसमें हम सब भी परंपरा और आदतों के नाम पर बराबर के हिस्सेदार हैं। और आयरनी देखो, वो नदियां जो आज भी रिलेटिवली क्लीन है, वो सिर्फ इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि हम उन्हें ज्यादा पूछते नहीं है, बल्कि इसलिए सेफ है क्योंकि अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है। तो सवाल सिंपल है कि क्या हम सच में आप नोट करो पाकिस्तान के समंदर, पाकिस्तान के रिवर कितने साफ सुथरे हैं। ये टोटल रिलीजन, मैं इससे प्रूफ भी कर सकते हो रिलीजन का क्यों है। देखो ये लोग डुबकियां मारते, नहरों में दूध गिराते, इनके रिलीजन में है। सही है, ये कल्ट में लिखा हुआ है, इसमें इसी तरह का ही है भाई। एल पे दूध चढ़ा दो, समंदर पे दूध चढ़ा दो, दूध से इनको बड़ी ऑब्सेशन है भाई। उसके बाद एक आम पजीत को लाइफ, एक हिंदू की लाइफ में आता है एक लाइफ बारबेक्यू का ऑप्शन, वो जब अंडवा निकल जाता है हजारशरी के पास, उसके बाद जो उसकी हड्डियां जो एशेज होते हैं वो भी ये समंदर में बहाते हैं। पाकिस्तान में सारे साफ हैं, ये रिलीजन का फर्क है। देखो यहाँ पे अड़वे नहीं है, इस्लाम में इतनी सफाई सुथराई में ये बोलता हूँ गोरा आके पागल हो जाता है, क्योंकि गोरा आता है जब इस कॉन्टिनेंट में तो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान आता है, वो वहां पे बदबू है, काले पीले पजीत देख के जब यहाँ आता बोलता है ये कोई अलग दुनिया है, हालांकि कॉन्टिनेंट तो सेम है। तो ये रिलीजन का डिफरेंस है। अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं या फिर हमने बस उन्हें डिस्ट्रॉय करने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका ढूंढ लिया है। हम लोगों की बेसिक माँ ही, इसके अंदर में कचरा कूड़ा कर ये कंडीशन देख करके हर हिंदू के मन में एक दिल के अंदर में जो है बड़ी जो है उदासी रहती है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के अराउंड डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार रीजन क्या है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और किन किन तरह से हमारी रिवर्स पॉल्यूट हो रही है और हमें क्या करना होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में एक बार बताओ कि लास्ट टाइम आपने कब एक क्लीन रिवर को देखा था। ये उसी तरह का सवाल है भाई कि लास्ट टाइम आपने एक गोरा हिंदू कब देखा था। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के श्री दादाजी दरबार पटलेश्वर महादेव मंदिर में 21 दिनों का एक महायज्ञ चलाया गया। यज्ञ के लास्ट दिन 11,000 लीटर दूध से
भरा हुआ एक टैंकर लाया गया और उस टैंकर का पूरा दूध नर्मदा नदी में डाल दिया गया। देखो कैसे नदी पूरी। अब ये जितने भी लोग खड़े होके देख रहे होंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे गाय का दूध जो है वो पिया भी नहीं जाता, वो ये गलत समझते हैं। ये लोग गाय का मूत्र जो है वो दूध से रिप्लेस करते हैं। बताओ मतलब कितना बड़ी कल्ट है, कि किस तरह की कल्ट है। मतलब दुनिया में जो इनका मजाक उड़ता है, या ये कल्ट अपने आप क्यों दम तोड़ती जा रही है, खत्म क्यों होती जा रही है हिंदुइज्म। अबे ये वो रिलीजन है जहाँ पे गाय के मूत्र को प्रिजर्व करके पिया जाता है, बोतलों में बेचा जाता है और दूध को नहर में बहा दिया जाता है। हालांकि मूत्र को बहाना चाहिए था, ये मूत्र को, ये मतलब वो इस बात हो गई, जो दवा लगाने की थी वो ये खाते और जो खाने की होती है वो लगा लेते। सफेद हो गई थी। आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया को नर्मदा माता के अभिषेक का नाम दिया गया था। अब इस पूरे नर्मदा माता में बंदा खड़ा करके ना सरिया डाला निकाला करे, तो बोलो ये क्या काम करवा रही है भाई इससे। इंसिडेंट में गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां आज भी 10 लाख से ज्यादा बच्चे माल नरिशमेंट से जूझ रहे हैं और इधर हजारों लीटर दूध नदियों में बहा। ये 33 कोटि की देन है भाई, कहत और भूख से मरना। ये 33 करोड़ भगवानों का ये औकात है कि 90 करोड़ तो है ही भिखारी, क्योंकि वो सब्सिडी पे पल रहे हैं, यानी कि 5 किलो राशन पे। अच्छा फिर वही ना, एक तो अंधा और उसको फिर अंधेरे में दूर की सुजरी है कि जो बचा कुचा 11,000 लीटर दूध होगा। हालांकि ये दूध प्योर नहीं है भाई, इनका रिलीजन भी इसी तरह का ही है। ये दूध में 2 लीटर दूध होगा, बाकी सारा पानी मिला के वाइट करके फेंक रही है, प्रॉपर दूध भी नहीं है जो बाहर है। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी इसी साल फरवरी के महीने में प्रयागराज के माघ मेले में त्रिवेणी संगम में 165 लीटर देसी घी भी इसी तरह से नदी में चढ़ा दिया गया। और ये तो बस कुछ इंसिडेंट। यार इनके साथ जिसने भी ये कल्ट बनाई है रिलीजन, जो भी ज़ोनिस्ट मुसलमान क्रिश्चियन ने इनको वीक करने के लिए इनमें ये चीजें ऐड करवाई है, क्या भाई उस बंदे को मैं तीनों को सैल्यूट करता हूँ। क्यों? दूध इनसे फेंकवा के मूत पिला रहा है, असली घी समंदर में फेंकवा के गोबर के ला रहा है भाई। तो ये मैं बोलता हूँ कि ये एक लानत है, क्योंकि ईमान वालों के लिए निशानियां मौजूद है, ये कुरान में वाज़ेह है। इनको देखो और शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान घरों में पैदा हुए, वरना ये करना पड़ता है जो वायरल हो गए हैं। असल में रोज ना जाने कितने ऐसे रिचुअल्स बिना किसी आवाज के रिपीट होते रहते हैं, जिनकी वजह से एक्वेटिक लाइफ खत्म होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज पर सवाल उठाने पर देखो कैसे जवाब देते हैं। पंडित जी दूध क्यों बहा रहे हैं, किसी पैसे को मिला दें। प्यासों के लिए पानी कम पड़ गया क्या, भूखों के लिए दूध कम पड़ गया? तो लोग कहते हैं ना कि बहाने से तो अच्छा है किसी भूखे का पेट भर दें। या लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये जो दूध है जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद। जबकि रियलिटी ये है दूध मछली पीती है भाई, ये एक नहीं, ये उसी तरह का है कि सीता के 7 साल में दूध आना है, दूध देने वाली गाय बन गई, यानी कि अगर लव कुश को उसने दूध पिलाया है। नहीं तो फिर भाई अगर 7 साल की उम्र में अगर मेडिकल साइंस बोलती है कि लड़की दूध नहीं दे सकती, इट्स मीन कि वो रावण का एल चूस के बड़े हुए हैं। ये उसी तरह का ही है कि मछलियां दूध पी के ताकतवर बन रही है भाई। कि दूध का बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रॉ सीवेज से लगभग 250 गुना ज्यादा होता है। और जैसे ही दूध नदी में मिलता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे तोड़ते हुए पानी का सारा ऑक्सीजन तेजी से कंज्यूम कर लेते हैं और फिर पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां और एक्वेटिक लाइफ सरवाइव ही नहीं कर पाता है। ऊपर से दूध। भाई मैं ये चाहता हूँ कि गज़वा-ए हिंद जल्दी से होना चाहिए, इस कल्ट की पूरी रूए जमीन से सफाई करनी चाहिए। इसको आप मजीद और जीने नहीं दे सकते। मैं ये बोलता हूँ ये बड़ा स्लो प्रोसेस काम हो रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, वो बांग्लादेश से ख़त्म हुए, आप इनको टोटल ज़ीरो करना है, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये अंडवे, ये कल्ट जो है, ये लिंडुइज्म, ये जो इंसान नहीं है जानवर है उनके लिए भी नुकसानदेह। भाई ये तो जानवरों को भी मार रहे, बेज़बान जानवरों को। के अंदर जो फैट्स होते हैं वो सरफेस पर एक लेयर बना देते हैं पानी की सरफेस पर, जो हवा और पानी के बीच में ऑक्सीजन के एक्सचेंज को भी रोक देती है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत ज्यादा एल्गल बूम होता है, जिस कारण से सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती है
और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगता है। अब देखो, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो कि क्या ये भक्ति है या अंधभक्ति? क्यों? क्योंकि हम भगवान, ये तेरे रिलीजन में है भाई, ये है लंड भक्ति। ये तेरा जो वो 33 कोटि की जो देन है, वो जो 33 कोटि जलील जो इंडिया से बाहर नहीं निकल पाई, ये उनकी देन है। को खुश करने के चक्कर में उन्हीं के द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर और सबसे जरूरी चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा, इनका भगवान भी देने से खुश होता है। सीता श्रीलंका में दे के आई, ब्रह्मा खुश होगा, क्योंकि भाई रावण भी ब्रह्मा ग्रुप से था, सीता भी ब्रह्मा ग्रुप से थी। ये इस कल्ड में लिखा हुआ है। लक्ष्मण राम को देता था। इनके यहाँ देने में बड़ा खुशी मौजूद है कि द्रौपदी 4 भाइयों को देती थी। खुशी है भाई। एक रामदासी प्रभुदासी जो इंडिया में आज भी है, एक एक रोटी पे पूरे पूरे गांव को देती है। कि यहाँ देने पे सवाब मिलता है। इनका भगवान जो है ना, फुल लेन देन, क्योंकि भगवान जो है इनका वो ब्रह्मा, वो बेटी ठोक 4 मुंह का CCTV 360 कैमरा, वो खुद सीता की वो सरस्वती का डाला निकाला कर चुका था। आज यमुना नदी का पानी सफेद फोम बन चुका है और गंगा नदी, जिसे हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, उसमें हर दिन 1.3 बिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज 29 सिटीज और 70 टाउन से सीधा सीधा जाकर मिलते हैं। मतलब हमारी सबसे पवित्र चीज आज एक लिक्विड डस्टबिन बन चुकी है। मजे की बात, इसमें फन फैक्ट क्या होगा, इस गंगा में एक आम अडवा जाता है और बोलता है उसके पाप धुल गए। अब मैं उस एक आम लंड भक्त को, उसके 33 कोटि शिव कटे हुए एल को भी सीता 10 सुराग रावण से करवा के आने वाली को ओपन चैलेंज वो ये है, जब वो गंगा में जा रहे हो उससे पहले इनकी बॉडी का चेकअप करा जाए, उस पर कितने जर्म्स मौजूद हैं। ओके, क्योंकि इनका बकौल तो वो गंगा है, उसमें नहाओ के बाहर आओगे तो आपके पाप आप बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे। पहले बिफोर उसका चेक करा जाए। हाँ, अभी 25% जर्म्स बॉडी पे लगे हुए, और जब वो गंगा से बाहर निकले उसका फिर चेक करो। मतलब बंदे के ऊपर पहले थे 25% तक जर्म्स, गंगा में गया, गंगा से बाहर आया 100% जर्म्स बाहर लेकर। ये वही वाली बात हो रही है भाई साहब, फर्ज माफ कराने गए थे और सुन्नतें फर्ज करा के आ रहे हो। बुरा लगता है पर ये हकीकत है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फैक्ट्रीज तो अपना काम कर ही रही है, वो चरम पर पल्यूट कर रही है, लेकिन हम भी पीछे नहीं है। प्लास्टिक की थैलियों में पूजा का सामान और उस सामान के साथ में वो थैलियां भी नदी में डाल दी जाती है। मूर्ति विसर्जन, कपड़े और राख सब कुछ नदियों में डालकर ऐसे चले जाते हैं जैसे ये नदियों में ही डालने के लिए बने थे। सिंपल सी बात है कि हम पूजा और आस्था के नाम पर नदियों को पॉइजन परोस रहे हैं। और एक बात जो शायद आपको भी सुनकर शौक लगेगा कि आज के टाइम पर इंडिया की सबसे पोल्यूटेड रिवर गंगा रिवर या यमुना रिवर नहीं है, बल्कि चेन्नई की कोम रिवर है, जो कि ऑलमोस्ट मर चुकी है। ये वही 72 किलोमीटर लंबी नदी है जो एक टाइम पर साउथ इंडिया की थेम्स मानी जाती थी, लेकिन आज इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, डोमेस्टिक सीवेज और सॉलिड वेस्ट के नीचे दब चुकी है, विध्वंस हो चुका है इस नदी का। और ये सब इतनी खामोशी से हुआ है कि ना कोई शोर हुआ, ना कोई बड़ी हेडलाइन बनी, बस धीरे धीरे आंखों के सामने ही पूरी की पूरी नदी खत्म हो गई और हमें पता भी नहीं चल पाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नदियों को लेकर हमारी ये लापरवाही आखिरकार शुरू कहां से हुई और कैसे धीरे धीरे ये नॉर्मल बन चुकी है कि सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी ये शुरू वहां से हुई जिस उल्लू के पट्टे भगवान ने ये लिखा था कि तू नहर में जा, दूध गिरा और घी डाल तो तेरे घर पे ये होगा और वो होगा। ये उस भगवानों की देन है, उन लांती 33 कोटियों की वहां से स्टार्ट हुई कि जिन्होंने बोला कि लाशें पहले लाइव बारबेक्यू की तरह जलाओ, उसके बाद जो बचा कुचा रह गया वो समंदर में फेंक दो। ये वहां से शुरू हुई है भाई। कुछ नहीं कर पाते हैं। चलो इसी बारे में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिले। हम और बनती पानी, खेती, देखो एक टाइम था जब नदियां ही जीवन थी। पानी, खेती, ट्रांसपोर्ट सब कुछ नदियों से होता था और इसीलिए हमने उन्हें मां माना और उन्हें रिस्पेक्ट देना भी शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये रिस्पेक्ट धीरे धीरे रिचुअल बन गई और रिचुअल्स ही धीरे धीरे आदत बन गए और जब ये आदतें बिना सोचे समझे फॉलो होने लगी तब सब कुछ बदल गया। लगभग 3500 साल पहले जब पॉपुलेशन बहुत कम थी, छोटी छोटी बस्तियां थी, तब एक फूल एक लो 3500 साल पहले। ओए भाई, ये इतनी लंबी लंबी क्यों फेंकते, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये बोलते इतनी लंबी फेंको
कि कोई प्रूफ मांग ही ना पाए। अब ये जिन किताबों में लिखा होगा कि दूध डालो, कोई अंडवा मर जाए उसको समंदर में फेंक दो, ये 200-250 साल पहले किताब में लिखी होगी। 3500 साल पहले तो भाई तेरी किताब छोड़, कागज से ही नहीं बना था, कागज भी 3000 साल पहले आया इस दुनिया में। तो ये क्या सीता के जो नीचे का जो प्ले ग्राउंड बना गया था रावण, वहां पे लिखा हुआ था, ये तुमने वहां से देख के कॉपी पेस्ट करा है। एक दिया, ये सब कुछ नदी बहुत आसानी से संभाल लेती थी और इसीलिए उस टाइम अभिषेक करना सिंबॉलिक भी अच्छा, था। उस टाइम भी गरीब थे। उस टाइम भी इसने वैसे दिखाया सही है भाई, क्योंकि ये एआई जनरेटेड होगा तो एआई उसी तरह के कपड़े पकड़ेगा जो इनकी औकात थी। और मीनिंगफुल भी था और इको फ्रेंडली भी था। लेकिन आज रियलिटी बिल्कुल अलग है। जो रिचुअल कभी एक पुजारी का छोटा सा लोटा होता था, वो आज 1.4 बिलियन लोगों के बीच दूध के टैंकर्स और घी के डब्बों में बदल चुका है। और यही चीज दूसरे देशों को हमसे अलग बनाती है। माली जो कि एक साउथ एशियन कंट्री है, वहां आज भी नदियों को पवित्र माना जाता है और वहां भी डेली पूजा होती है। लेकिन वहां शिव कटे एल की, सीता फटे सुराग 10 सुराग वाली की नहीं होती है भाई। वहां पे ब्रह्मा 4 साल का पीडीएफ केस जो है, एब्स्ट्रैक्ट फाइल से भी बड़ा केस जो है ब्रह्मा फाइल, उसकी पूजा नहीं होती है। वो भी एंड उनका भी होना है वो भी, तुम्हारा भी ठिकाना वही है, बाली वालों का भी ठिकाना वही है, लेकिन वो अभी एनवायरनमेंट के लिए कम डेंजरस है। चढ़ावा बहुत ही सिंपल और नेचुरल होता है। जैसे फूलों की कुछ पत्तियों को प्लास्टिक के बदले नारियल या फिर पाम लीव से बनाए हुए छोटी छोटी टोकरियों में चढ़ाया जाता है और ये सारी चीजें नेचुरल होती है और आसानी से मिट्टी में मिल जाती है। अब हमें भी यहाँ से यही चीजें सीखनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे रिचुअल्स बंद कर दो। अच्छा, ये रिचुअल्स में भी सीख रहे, पहले बोलते थे इजराइल से सीखो, इजराइल का जो हाल करा। अच्छा, इन्होंने सीखा है इजराइल से, ये बात मैं आपको बताता हूँ। पूछो कैसे? इजराइल कहाँ है? दुनिया से भी चुप होके बैठा हुआ है। जो ईरान ने बेड़ा गर्क करा, डाला निकाला करा है, इन्होंने 4 दिन की जंग में सीखा इजराइल से। इनके साथ जो हुआ वो भी सीख रहे, ये आज तक सीख रहे हैं भाई। ये आप किसी एक हिंदू से आप उसको टेस्ट करना, वो लिखेगा हमें इससे सीखना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। अबे ये तो फिर उल्लू के पट्ठो 33 कोटि ने तुम्हें क्या सिखाया भाई? एक वर्ड नहीं सिखाया। सारे इब्राहिमिक से सीखना चाहिए। उन्हें थोड़ा अपडेट करना जरूरी है ताकि हमारी नदियों को भी हम सेफ रख सके। देखो, जापान में भी शिंतो परंपरा के अंदर नदियों को कामी मतलब डिवाइन पावर माना जाता है, लेकिन वहां रिस्पेक्ट का मतलब। मेरा भाई, जापान में इस्लाम तुम्हारे से डबल फैल चुका है, वो भी सफाई की तरफ जा रहा है, बेफिक्र रहे वहां का। मतलब सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि क्लीनिंग भी होता है। वहाँ क्लीन अप ड्राइव्स को ही चढ़ावा माना जाता है। वहाँ मिसोगी जैसे रिचुअल्स हैं जो कि सीधे क्लीनिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए। और वो तेरे वो घर का माल, घर में रहने वाले भगवानों की पूजा नहीं करते हैं, ही पूजा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी परंपरा को टाइम के साथ बदला। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो वो अपडेट हुए और हम बस अपने पुराने रिचुअल्स को नए स्केल पर रिपीट करते रहे, जिससे प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। लेकिन हमारे इस देश में एक नदी ऐसी भी है जिसे लोगों ने कम इंटरफेयर किया और इसी कारण से उस नदी की जान बच गई। चंबल नदी। लोगों का मानना है कि चंबल एक श्रापित नदी है। इस पर द्रौपदी का एक श्राप है और शायद इसी वजह से वहां पे। द्रौपदी का क्या शराब होगा भाई? उसके तो खुद 4 शराब नीचे हो गए थे, क्योंकि 4 भाई थे भाई, और ये हर भाई के पास जाती थी। एक भाई के नीचे से होने के बाद दूसरे भाई के पास वर्जिन जाती थी। ये आपने आजकल सुना होगा, देखा होगा कि वेजिना टाइटनिंग क्रीम्स और ट्रीटमेंट हो रही है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट चल रही है। 50% ऑफ, 60% ऑफ भी लगा हुआ है। मतलब लड़कियां फैक्ट्री रीसेट हो रही है, करवाने के बाद फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन। ये द्रौपदी तो वो थी, ये अगर उसने शराब देना था तो उन 4 भाइयों को देना चाहिए था भाई, और उन 4 भाइयों की माँ को, क्योंकि उनकी माँ ने ये फोर्सम अलाउ करवाया था। मतलब आपने आज तक पी वेबसाइट पे ये सुना होगा, इस रिलीजन में ये 4 वाला मामला हो चुका है। ये वो द्रौपदी है। ना कोई मास पिलग्रिमेज होता है, ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री गई और ना ही बड़े बड़े रिचुअल्स होते हैं। और इसी कारण से इस नदी पर माता वाला हेवी भक्ति का लोड नहीं पड़ा। और आयरनी देखो, इन सारी चीजों ने चंबल को बचा लिया। आज हैंस प्रूफ हुआ कि भाई साहब, इसने हिंदू जिसको माता बोलेगा उसकी मट्टी पलीत कराएगा। गाय दे का हाल देख लिया, गंगा मैया का हाल देख लिया, भारत मैया का हाल देख लिया। ये जिसको माँ बना रहे, मैं ये चाहता हूँ भाई, तुमने इजराइल को फादरलैंड बनाया, उसकी भी मट्टी पलीत करा दी। अबे वो तो बेचारा गाय भी कर दिया तुमने, बेचारा ईरान और इजराइल वाली जंग में।
ये जिसको माँ और बाप बनाए वो बंदा जाए इनके पाँव पकड़ ले, बोले यार भाई ना माँ बनना ना बाप बनना। ये चाइना के पास भी पूछे थे, चाइना को नया भगवान तलाश करने एससीओ की मीटिंग में। चाइना ने बोला, वो भाई निकल, तू तो है बुराई, 33 कोटि नामी कलंक लेके घूम रहा, तू जिसको माँ और बाप बनाता है वो मट्टी पलीत करवा जाता है, जैसा कि ट्रम्प को उन्होंने भगवान बनाया था। चंबल रिवर इंडिया की वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है, जहां घड़ियाल और गंगेटिक डॉल्फिन जैसी एंडेंजर्ड स्पीशीज आज भी रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट में जी रही है और फ्लरिश कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में जिस नदी को श्रापित माना गया वो बच गई, और वो नदी जिसे हम माँ मानते हैं वो आज हमारे सामने ही दम तोड़ रही है। हमारे ही देश के क्योंकि तुम्हारी माँ जो सीता वो भी वेश्या थी, तो तुम जिसको माँ मानोगे उसको ठोकोगे। सीता मतलब क्या है, इसके उर्दू में मीनिंग है 10-10 लेने वाली या 10 सुराग वाली माता। तो ये तुम जिसको माता बोलोगे उसका यही हाल करोगे। देश में एक और एग्जाम्पल मिलता है युमंगौट रिवर का, जो द्वाकी मेघालय में है। इसे इंडिया की सबसे ट्रांसपेरेंट रिवर कहा जाता है और एशिया की क्लीनेस्ट रिवर्स में भी इसका नाम आता है। इसका पानी इतना साफ और मेरे ख्याल में पाकिस्तान, बलूचिस्तान और नॉर्दर्न साइड के शायद रिवर्स इन्होंने देखे नहीं है, शायद इन्होंने पाकिस्तान के सारे रिवर्स नहीं देखे है कि बोट्स हवा में तैरती हुई दिखाई पड़ती है और 30 फीट के नीचे तक की चीजें हम क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हैं। इतनी साफ रिवर होने के पीछे की वजह बिल्कुल साफ है कि वहां भी कोई इंडस्ट्रियल प्रेशर नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां 33 कोटि नहीं आए। ये 33 कोटि जहां जाएंगे ये जगह खा जाते भाई, इस जगह का बेड़ा गर्क कर देते। वाराणसी का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा है, ये ब्रह्मा वाला ये ग्रुप, वो ग्रुप लांती ग्रुप है, ये सोने पे हाथ रखेगा चांदी कर देगा। ये साफ पानी को काला करना इन 4-5 भगवानों को, राम चरस से शर्त लगा के पैदा होने वाला काला भंगी, राम भंगी वहां पे पहुंच गया, यानी कि उसके मानने वाले, उसका एक आधा मंदिर कोई भी खुदाई के दरमियान निकल आया, क्योंकि इनके मंदिर जो है वो बनते नहीं है, वो इंसान नहीं बनाता, वो भी भगवानों की तरह परखट होते हैं। अगर एक आधा परखट निकल हुआ है वहां भी तो समझो पानी काला है। वहां का लोकल खासी और जयंतिया ट्राइब ने अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। वहां के लोग बड़े सीधे साधे से, और उनका सीधा सिंपल फंडा है कि उन्हें अपनी नदी से सच में प्यार है। यानी आप पूरी कहानी देखोगे तो एक ही देश है, लेकिन कहानी हर जगह अलग अलग है। और हम चाहें तो आज भी इस देश की बाकी नदियों की हालत सुधार सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां डेड रिवर्स को भी फिर से जिंदा किया गया है। 1986 यूरोप में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट होता है और 10,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर फायर फाइटिंग वाटर, जिसमें लगभग 30 टन